हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्रेणी पर। ठीक, इस पर श्रेणी पर जो अध्याय 5 है, प्रश्नावली 5 है, वो क्या है? हमारा कक्षा 10 का जो टॉपिक मैथ की वो है समांतर श्रेणी। ठीक है, जिनमें हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंटों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या होता है, तो संख्याओं का एक ऐसा विन्यास जिनमें उन्हें निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार रखा गया हो। ठीक है, यानी निश्चित क्रम में हो और निश्चित नियमानुसार, जैसे उनके गुणों के यानी जो क्रम होते हैं उनके अंतर के या उनके वर्ग के अंतर के या उनके जोड़ घटाने के अंतर पर वो व्यवस्थित किया गया हो। ठीक, इसीलिए कहा गया है निश्चित नियमानुसार, यानी उनके जो अंतर आ रहे हो एक निश्चित नियम के अनुसार आ रहे हो, तो एक अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। जैसे सम संख्या एग्जाम्पल लेते हैं, इसके क्या लेते हैं एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, एक क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? सम संख्याओं का क्रम चल रहा है। तो ये क्या है? अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। ठीक, श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? यानी किसी अनुक्रम के पदों को, ठीक, धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देते हैं। मान लीजिए एक क्रम है, इसे धन चिन्ह द्वारा या ऋण चिन्ह द्वारा उसे क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक, श्रेणी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है परिमित श्रेणी। क्या होती है? परिमित श्रेणी होती है। ठीक, क्या होती है? परिमित श्रेणी यानी ऐसा क्रम जिसके काउंट कर लिए जाएं। जैसे यहाँ एंड पॉइंट हो, क्या हो? एंड पॉइंट हो। जैसे एक क्रम चल रहा है तो ये यनमा पद तक क्रम चले, ठीक, इसे काउंट कर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी? परिमित श्रेणी हो जाएगी। ठीक, यही क्या हो जाएगा? परिमित श्रेणी। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा अपरिमित श्रेणी। क्या रहेगा? अपरिमित श्रेणी यानी जिसके लास्ट वैल्यू क्या रहे? डॉटेड में रहे, यानी ना मिले। कहां तक? डॉट 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 लगा हो, जिसे यहाँ यनामा पद ना हो, ये श्रेणी क्या हो जाएगी? ये अनुक्रम इसे प्लस माइनस में व्यवस्थित करने के बाद में यही श्रेणी में आ जाएगा और इसी श्रेणी को क्या कहेंगे? एक अपरिमित श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं समांतर, यानी जो अनुक्रम होता है वो कितने प्रकार के हो पाए जाएंगे, जो क्रम उनका चल रहा है वो कितने प्रकार के पाए जाएंगे। ठीक, तो अनुक्रम के जो टाइप्स हैं, अनुक्रम जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के अंतर्गत। किसमें? समांतर श्रेणी के अंतर्गत पढ़ते हैं इस अनुक्रम को। और किस में पढ़ते हैं? तो एक गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? गुणोत्तर श्रेणी होता है। ठीक, और अगला होता है यानी पहला और दूसरा और तीसरा, जो तीसरा होता है वो होता है हरात्मक। क्या होता है? हरात्मक श्रेणी होता है। ठीक, ये अब चैप्टरों में नहीं रहा। ठीक, ये भी नहीं पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है इसे किस में पढ़ना है? इसे 10th में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? 10th में पढ़ना है, और ये 11th में पढ़ना है। ठीक, अब देखो समांतर श्रेणी, क्या बात कर रहे हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ठीक, यानी ऐसा समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके अंतर क्या हो? मान लीजिए दो पदों के जो अंतर आ रहे हो क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, मान लीजिए ये कोई पद चल रहा है तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा हो क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। इसी टॉपिक पर हमें बात करना है, इसी टॉपिक पर हमें बात करना है। देखिए, हमने कोई क्या ले लिया है? एक समांतर श्रेणी ले है। क्या? कोई समांतर श्रेणी मान लिया है जो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डॉट 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 n पद तक है। कितने पद तक है? n पद है। अगर n पद तक ये श्रेणी है तो ये क्या, कौन सी श्रेणी होगी? एक परिमित श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी? परिमित श्रेणी होगी। ठीक,
तो इसका पहला पद ये वन है। क्या है? पहला पद क्या है? ये वन है। तो इसका पहला इस श्रेणी का अगर पूछा जाए आपसे कि इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। इसका द्वितीय पद अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? द्वितीय पद पूछा जाए। क्या पूछा जाए? द्वितीय पद क्या है इस श्रेणी का, इन समांतर श्रेणी का द्वितीय पद बताइए। तो इसका द्वितीय पद ये 2 है। तृतीय पद क्या है? ये 3 है। तृतीय पद क्या है? ये 3 है। इसी प्रकार से इसका यनवा पद क्या है? यनवा पद क्या है? तो यनवा पद क्या है जी? यनवा पद लिख दिए हैं ये n। क्या लिख दिए हैं? ये n। ठीक, यहाँ यनवा पद क्या है? ये n है। ठीक, ये इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यनवा पद। यनवा पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी का अंतिम पद कहते हैं। ठीक, श्रेणी का कौन सा पद कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? दो पदों का अंतर होता है। दो पदों का अंतर जो होता है वो क्या हो? समान हो। ठीक, तो अगर दो पद का अंतर ले रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। दो पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से। ये क्या होता है? ये होता है दो पदों का अंतर, यानी ये 2 माइनस ये 1। दूसरे में से पहला को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक, यानी इसको और लिख सकते हैं, किसके बराबर हो सकता है? तो ये 3 माइनस ये 2। किसके बराबर हो सकता है? तो ये 4 माइनस ये 3 के। ये 4 माइनस ये 3 के। इसी को क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। दो पदों का अंतर जब समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, और जो दो पदों का अंतर होता है उसे सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। ठीक, अगर अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद क्या होता है? ठीक, अंतिम पद क्या होता है? तो अंतिम पद के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये n यानी अंतिम पद के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? ये n बराबर, ये कौन सा है? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है, यानी इसको हम nवां पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम nवां पद भी कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? nवां पद कहते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे कि श्रेणी का व्यापक पद क्या है। ठीक, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है? तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? तो इसके व्यापक पद लिखते हैं ये कामा ये प्लस डी, ये प्लस डी, यानी अंतर ये 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 1। और इसका क्या है? प्रथम पद ये मान ली है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? व्यापक पद। और क्या हो जाएगा? ये प्लस 2d, ये प्लस 2d कामा डॉट 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 अंतिम पद इसका क्या होगा? अंतिम पद क्या हो जाएगा? ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? nवां पद है। क्या है? nवां पद है। ये क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? द्वितीय पद। ये क्या है? तृतीय पद है। ठीक, तो इस प्रकार से श्रेणी का इसे क्या कहते हैं? व्यापक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक पद कहते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले को यानी अंतिम पद को और कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे व्यापक nवां पद कहते हैं। ठीक, यानी nवां पद को क्या कहते हैं? व्यापक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक पद। क्यों? क्योंकि इसी पद से सारे पद निकाले जा सकते हैं, यानी अंतिम पद से ही, जिसका मान लीजिए 5वां पद निकालना हो तो n के स्थान पर 5वां रख दीजिए, 5 रख दीजिए, आपका 5वां पद हो जाएगा। यानी इसी फार्मूले से सभी पदों का निर्धारण हो जाएगा। तो इस पद को क्या कहेंगे? व्यापक पद कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यापक पद कहेंगे। देखिए अगला पॉइंट जो आता है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? क्या होगा? n पदों का योग पूछ रहा है। कैसे हम n पदों तक जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो माना प्रथम पद ये है। प्रथम पद क्या है? स्मॉल ये है प्रथम पद ये, तथा सर्वांतर या प्रथम पद ये
सर्वांतर स्मॉल डी तथा अंतिम पद, कौन सा पद? अंतिम पद को क्या माने हैं जी? ये एन, क्या माने हैं? ये एन हो, ठीक, ये एन हो, ये एन हो, तब ये एन हो, तब एन पदों का योग, एन पदों का योग जो है, यानी योगफल जो है वो एसएन हो। क्या हो? एन पदों का जो योगफल हो क्या है? एसएन है। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा जी? एन पद तक उसे लिख लीजिए। तो एन पद क्या हो जाएगा? ये प्लस डी दूसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा इसका ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस यहां हो जाएगा एनवा पद, और उसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा? तो ये एन माइनस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एन माइनस डी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दोनों पक्ष में, तो इसको समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 को पलट कर लिख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 को लिख रहे हैं, समीकरण, अब इन्हीं सबको क्या करना है? जोड़ देना। क्या करना है? जोड़ना है। तो समीकरण 1 को ठीक पलटने पर क्या होगा? पलटने पर हमें क्या मिलेगा? एक सीरीज मिलेगी, फिर वही सीरीज मिलेगी। एसएन इक्वल टू, पलटेंगे तो पहला पद कहाँ आ जाएगा? ये एन यहाँ आ जाएगा, प्लस ये एन माइनस जो है डी यहाँ आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक, अब ये पद कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 3d, और क्या हो जाएगा? प्लस ये प्लस डी, और क्या हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा। ठीक, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2, और दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एन और एन, एलएचएस को जोड़ लेते हैं, आरएचएस को जोड़ लेते हैं। तो एसएन 1 और एसएन 1 कितने एसएन हो जाएंगे? 2SN। ठीक, अब ये प्लस एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए एन। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? ये प्लस का ये प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस ये एन हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा? ये एन हो जाएगा। ठीक, और जोड़ेंगे तो ऐसे डॉट 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 कितने होंगे जी? तो एन बार होंगे। कितने बार? एन बार होंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस ये एन प्लस ये प्लस एन, और प्लस का क्या हो जाएगा? ये प्लस ये एन। ठीक, ये कितनी बार लिखी गई है? तो एन पदों तक है। कितनी बार पदों तक है? एन पदों तक है। ये पूरा कहां तक है? एन पदों तक। कितने पदों तक? एन पदों तक है। ठीक, तो एन पदों तक है, तो इसको लिख सकते हैं 2SN बराबर एन टाइम्स, स्मॉल एन बार है तो एन टाइम्स, और क्या हो जाएगा? ये प्लस एन हो जाएगा। ठीक, अब देखो एसएन का गुणांक है, एसएन का क्या है? गुणांक है, तो दूसरे पक्ष का क्या बनेगा? दूसरे पक्ष का हर बनेगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस ये एन, ये प्लस ये एन। ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये आपका एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फार्मूला। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, और उन पदों की संख्या दिया हो, कितने पद हैं, तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, और देखो इसको और हम विस्तार रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? और विस्तार रूप में लिख सकते हैं, यानी एन बराबर n/2। ठीक, ये है ये, प्लस ये एन बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? अभी लिखवाए थे, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, यही तो फार्मूला होता है। इसको देखो यहाँ छोटा ब्रैकेट है, तो इसको क्या कर देते हैं? बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो SN बराबर क्या हो जाएगा? n/2, और 2 ये और ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक, ये आपका प्रथम पद और सर्वांतर, ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब प्रथम पद हो और सर्वांतर हो और पदों की संख्या हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब अंतिम पद हो, प्रथम पद हो, पदों की संख्या हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, ये कैसे हैं? ये श्रेणी परिमित के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? परिमित के, यानी फाइनाइट। ठीक, फाइनाइट वैल्यू जब रहेंगे, यानी गिन सकेंगे श्रेणी को, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो n पदों का योग वाला फार्मूला है। देखो अगला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि दो राशियों a और b का समांतर माध्य ये हो। ठीक, समांतर माध्य क्या हो? ये हो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये कामा कैपिटल ए और b, ठीक, किसमें हो? समांतर माध्य में। किसमें है? समांतर माध्य में है। ठीक, समांतर माध्य में है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? A2 माइनस A1, सर्वांतर निकाल लेते हैं। अगर समांतर माध्य में है तो दोनों का अंतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है? A3 है। तो A2 माइनस D क्या होता है? A2 माइनस A1। तो ये माइनस ये हो जाएगा बराबर A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2, ये फार्मूला क्या है? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है जी? A3 का मान क्या है? तो A3 का जो मान है वो B है और A2 का मान जो है वो क्या है? स्मॉल ये है। ठीक, स्मॉल ये है। अब देखो स्मॉल ये को इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो दिस इंप्लॉइड है माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ये, और ये को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ये और प्लस बी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 2 दूसरे, और ये प्लस ये बी, तो ये प्लस बी तो जुड़ेगा नहीं, दिस इंप्लॉइड डेट। और ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ये प्लस बी बाई 2। ठीक, तो अगर जब पूछेगा कि समांतर माध्य का कंडीशन, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, एक और छोटा सा पॉइंट है, कहे आपसे, क्या कहे कि AP का, AP मतलब समांतर श्रेणी का, ठीक है, AP का n पदों का योग, n पदों का योग, यानी n पदों का जो योगफल है वो क्या है? Sn है। क्या है? Sn है। तो आप क्या बताएं, nवां पद क्या होगा? nवां पद मतलब ये n क्या होगा? ठीक, ये n क्या होगा? ठीक, तो उसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो n क्या होता है? ये प्लस डी, इसी प्रकार से तो होता है, प्लस n पदों का योग क्या होता है? इसी प्रकार से होता है। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस ये माइनस, यानी ये n माइनस क्या हो जाएगा? d हो जाएगा, और प्लस ये n। इतने सारे को क्या कर देंगे? पक्षांतर, तो Sn माइनस इन ब्रैकेट में ये प्लस डी प्लस डॉट 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 प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये n माइनस डी, और उधर क्या बचेगा? ये n। ठीक, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या कितने पदों का है? तो n में से एक पद कम का है, एक पद कम का, तो इसको लिख सकते हैं Sn और Sn माइनस 1 बराबर an। ठीक, ये इसका एक रिलेशन बन जाएगा, इसका एक क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। ठीक, इतना चीज नोट कर लीजिए, और थोड़ा सा टॉपिक बचा है। अगला टॉपिक है AP के पदों की संख्या। AP के पदों की संख्या, इसको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, कहता है, क्या कहता है कि AP के 3 पद लीजिए, AP के 3 पद। ठीक, तो 3 पद AP के क्या होंगे? AP के 3 संख्याएं क्या होंगे? AP के 3 पद क्या होंगे? तो 3 पद के लिए फार्मूला लगाएंगे, ये माइनस डी कामा ये और ये प्लस डी, क्या हो जाएंगे? AP के 3 पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहला पद, दूसरा और तीसरा पद, इसी प्रकार से मानेंगे। ठीक, फिर कहेगा कि 4 पद लीजिए, के पद? 4 पद के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 4 पद के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो 4 पद के लिए ये माइनस 3D कामा ये माइनस डी, ये प्लस डी,
और ये प्लस 3D। ठीक, 4 पद के लिए ये वाला, यानी 4 संख्या लेने के लिए जब कहेगा कि एपी की 4 संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो इस वाले फार्मूले का यूज कीजिएगा। ठीक, ये वाले पद आप चुनिएगा। और 5 पद पूछा जाए, मान लीजिए कभी 5 पद पूछ ले, तब क्या करेंगे? तो 5 पद के लिए आप यूज करेंगे ये माइनस 2D, ये माइनस डी, ये प्लस डी और ए प्लस 2D। ठीक, तो इतने टॉपिक इसके समांतर श्रेणी के क्या हो जाएंगे? फैक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक याद कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर नजदीक आ रहा है और पेपर में अच्छे करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।